360 डिग्रीज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज से हम थोड़ा-सा एक नए फ़ॉर्मेट में इन वीडियोज़ को बनाया करेंगे। तो आज का पहला जो वीडियो है वो है आज आज के इस समय के बड़े ही एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर। तो अभी इन दिनों हिंडनबर्ग रिसर्च एक कंपनी है यूएस की, उसने अडानी ग्रुप के ऊपर एक अटैक किया है। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो हुआ क्या है कि एक फ़र्म है ये, यूएस की एक फ़र्म है। और इन्होंने क्या किया, एक 2 साल लगाए इन्होंने एक रिपोर्ट को बनाने में। और एक ख़ास मौके पे बड़े ही एक स्ट्रैटेजिक तरीके से इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया। और हमारे देश का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है, अडानी ग्रुप, वो इनके निशाने पर है। अब होता क्या है ना कि इस तरह के जो फाइनेंशियल अटैक्स होते हैं, उनका इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और यही रीज़न रहा है कि पिछले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ रुपए का अडानी ग्रुप को नुकसान हो चुका है। तो अब आप देखेंगे तो 24 जनवरी को इस ग्रुप ने ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। और उन्होंने कहा था कि ये एक इट्स अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। और उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर फ्रॉड करने का, स्टॉक्स मैनिपुलेशन करने का एक आरोप लगाया है। और जैसे ही ये रिपोर्ट आती है मार्केट में, उसके बाद में अडानी ग्रुप का एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं ब्लड बाथ। तो अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स थे, जितने भी इनकी कंपनी थे, उन सबके शेयर्स एकदम औंधे मुँह गिरे हैं। और जो भी इनके इन्वेस्टर्स थे, उनको काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो गया है। तो अब ठीक है, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ़ है। आप कॉर्पोरेट में हैं, तो आपको अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ एक प्रजाति है कुछ लोगों की, तो कुछ तो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं और कुछ उनके सपोर्टर्स हैं। तो ये क्या है, एक कुंठित प्रजाति है। कोई भी काम होता है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, तो इनको उसमें कुछ ना कुछ मीन मेक निकालनी होती है। और जहाँ पे कुछ बुरा होता है, तो वहाँ पे तो समझ लीजिए कि हाय-तौबा मचाते हैं। अब जैसे कि भारत में अगर सड़कें बनती हैं, अच्छे हाईवेज़ बनते हैं, एक्सप्रेसवेज़ बनते हैं, तो इनको समस्या ये होती है कि यार टोल्स इतने ज़्यादा क्यों हैं? ठीक है? अगर वंदे भारत ट्रेन चल रही है, तो इनको प्लेटफ़ॉर्म टिकट की रेट के ऊपर रोना-धोना करना होता है। ऐसे ही कोई भी बड़ा कोई स्ट्रक्चर बनता है, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो इनको उन पे कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं इनको मीन मेक निकालना होता है। और अब यही प्रजाति है। अब आप इनके ट्वीट्स देख लीजिए। कांग्रेस है और आपका ये लेफ्ट पार्टी के लोग हैं, या फिर आपकी टीएमसी के लोग हैं, ये इस मौके पे मतलब हमारे देश की कंपनी के ऊपर एक कॉर्पोरेट अटैक हुआ है, लेकिन ये अपना मज़े से उसके मज़े ले रहे हैं। और इसके अलावा इन्हीं के सपोर्टर्स हैं, आप इनमें देख सकते हैं कि किस तरह के इनके कमेंट्स हैं। और अल्टीमेटली इनका जो एक ही मुझे ऑब्जेक्टिव लग रहा है कि ये शायद काफ़ी टाइम से इस अपॉर्च्युनिटी के वेट में थे, और ये अपॉर्च्युनिटी इन लोगों को मिली। और अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो फिर अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, हँसी-मज़ाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, इनका एक सबसे बड़ा प्रश्न है, जो मतलब ये जो सबसे बड़ा एक पॉइंट लोग उठा रहे हैं, वो ये है कि जी अडानी चोर है। अडानी ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है, या फिर जो भी गड़बड़ियाँ की हैं, फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज़ हैं, तो इन सब का इनको जवाब देना चाहिए। अब जवाब किसको देना चाहिए, सवाल उठाया किसने है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो क्या ये सवाल हमारे यहाँ पे किसी कोर्ट्स ने उठाया है? नहीं। ये सवाल उठाया है आपकी अमेरिकन कंपनी है, हिंडनबर्ग रिसर्च। तो सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि यह कंपनी, ये कोई रिसर्च फर्म है? ये कोई फाइनेंशियल ऑर्गनाइज़ेशन है कुछ? इज़ इट अ रेगुलेटरी ऑर्गनाइज़ेशन, या कोई कानूनी, या कोई सरकारी संस्था है? नहीं है। या कोई भी ये किसी सीए टाइप के जो अपने लोग होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फाइनेंशियल विज़ार्ड्स जो होते हैं, ये क्या उनका ग्रुप है? तो उसका भी आंसर है नहीं। तो अगर आप इसके बारे में पता करेंगे, तो ये हिंडनबर्ग है क्या? ये 2017 में एक कंपनी बनी बनी है। और नेथन एंडरसन नाम के एक व्यक्ति ने इस कंपनी को बनाया, जो इक्विटीज़, क्रेडिट्स, डेरिवेटिव मार्केट को ये लोग एनालाइज़ करते हैं, देन उनके बेस पे ये कुछ अपनी रिपोर्टिंग्स वगैरह करते हैं।
जो हिंडनबर्ग जो नाम है वो एक 1937 में एक एयरशिप एक्सप्लोजन हुआ था न्यू जर्सी में, जिसमें 36 पैसेंजर्स मारे गए थे। तो इन्होंने उस दुर्घटना से अपना नाम डिराइव किया है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इनका जो काम है वो वही है, दुर्घटना करना, मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स को डाउन करना या सेलेक्टिव टारगेट के ऊपर आक्रमण करना, जैसे इन्होंने अभी अडानी पे किया है। तो अगर आप देखेंगे तो यह कंपनी क्या है, ये एक शॉर्ट सेलर है। हिंडनबर्ग रिसर्च इज़ अ शॉर्ट सेलर। और अब आप पूछ सकते हैं, आपके मन में आएगा कि यार ये शॉर्ट सेलर क्या होता है? तो देखिए, 2 तरह के शॉर्ट सेलर्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर हम बात करें। एक तो वो होते हैं जो जिनको ऐसा लगता है कि कोई स्टॉक ओवरवैल्यूड है, तो वो अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाते हैं, वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, स्टॉक्स को अपना स्टॉक शॉर्ट शॉर्ट कर लेते हैं या फिर हेजिंग करते हैं। कई डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं और जिसकी वजह से कोई स्पेसिफिक जो स्टॉक होता है वो गिर जाता है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, फिर ये उसको बेच के या उसको खरीद के पैसा कमाते हैं अच्छा खासा। दूसरे तरह के होते हैं आपके फॉरेंसिक शॉर्ट सेलर। तो जो हिंडनबर्ग है वो एक फॉरेंसिक शॉर्ट सेलर ही है। इस कंपनी का काम होता है कि किसी भी एक टारगेट कंपनी को लेना, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट निकालना। अब वो फॉरेंसिक रिपोर्ट सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बायस्ड भी हो सकती है, मोटिवेटेड भी हो सकती है। और ये उस कंपनी की रिसर्च करने में महीनों, सालों लगाते हैं और उसके बाद में ये कुछ रिपोर्ट निकालते हैं। उस रिपोर्ट से ये लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दैट इज़ योर फॉरेंसिक शॉर्ट सेलर्स। और ये जो कंपनी है आपकी हिंडनबर्ग, ये शॉर्ट सेलर ही है। इसके अलावा और भी कुछ कंपनी जैसे मडी वाटर्स, सिट्रॉन रिसर्च या काइनिकॉस एसोसिएट्स वगैरह। और हिंडनबर्ग की सबसे खास बात ये है कि इस कंपनी ने कई और पिछले कुछ सालों में, मतलब 5-6 साल इसको हुए आए हुए, कुछ बड़ी-बड़ी कंपनियों के अगेंस्ट इसने एक टारगेटेड कैंपेन किया है, जैसे कि निकोला मोटर कंपनी है, क्लोवर हेल्थ है, आपका टेक्नोग्लास है, कांडी करके एक ऑटो कंपनी है, या फिर लॉर्डस्टोन करके है। ये इन सब कंपनियों के अगेंस्ट इसने इसी तरीके से टारगेटेड कैंपेन्स किए, जिनकी वजह से इन सभी कंपनियों के जो स्टॉक्स थे 70 टू 90% डिक्लाइन हुए और कुछ कंपनियां तो ऐसी थी जो बिल्कुल डूब गई। और साथ में उनके जो भी इन्वेस्टर्स थे, जो भी उनके एम्प्लॉयज थे, उनका भी दिवाला निकल गया। तो ये है आपकी जो कंपनी है, उसका यही काम है। और लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ पता होगी कि हिंडनबर्ग और इस जैसी और भी जो कंपनियां हैं, इनके अगेंस्ट में यूएस यूएस के अंदर काफ़ी सारे केसेस इनके अगेंस्ट चल रहे हैं और काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस इनके अगेंस्ट चल रही हैं। और आपका जो यूएस का जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है या फिर डीओजे है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वो ऑलरेडी इस तरह की जो शॉर्ट सेलर कंपनी है उनके जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं, उनकी लोग जांच कर रहे हैं कि ये किस तरीके से टारगेट एम करते हैं, उस टारगेट के अगेंस्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, देन सोशल मीडिया पे वो डाला जाता है और किस तरीके से फिर उनके स्टॉक्स को शॉर्ट किया जाता है और उनके इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। वो फिर वो सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे अभी अडानी के केस में हुआ है। और इस तरीके से ये कई कंपनियों को ये लोग बर्बाद कर चुके हैं। इंडिया की एक इनगवर्न करके एक रिसर्च फर्म है, उसने भी ये बोला है कि ये जो शॉर्ट सेलिंग की जो प्रैक्टिस है, या इसको ये लोग शेयर होल्डर एक्टिविज्म भी बोलते हैं, इट्स नॉट फेयर। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और इसकी वजह से जो आपके इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है वो इम्पैक्ट होता है, किसी भी देश की इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सिचुएशन वो इससे इम्पैक्ट होती है। अब होता क्या है कि अब इन्होंने अडानी के ऊपर ये केस कर दिया और खबर आते ही आपने देखा है किस तरीके से 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप कम हुआ है। अब कल को अडानी जाके इनके अगेंस्ट केस कर लेगा। वो चीज़ मेबी शायद यूएस में चले या इंडिया में वो केस चले, वो 10 साल चलता रहेगा, 20 साल चलता रहेगा, बट उसका कुछ हल निकलेगा नहीं, जो नुकसान होना होता है वो हो चुका है। अब यह बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी थी, ये पिछले
2 साल से अडानी के पीछे पड़ी हुई थी। अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी होल्डिंग कंपनीज़ हैं, उनके अगेंस्ट इसने रिसर्च किया। अब उस रिसर्च में कितनी चीज़ें सही हैं, कितनी चीज़ें गलत हैं, हमें नहीं पता। बट इन्होंने तो बम फोड़ दिया। अच्छा, इनकी टाइमिंग्स बड़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ अभी अडानी का एफपीओ आने वाला है, ठीक है? और उससे जस्ट पहले 1-2 दिन पहले ये इस तरह की रिपोर्ट आती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इन्वेस्टर्स के ऊपर किस तरह का इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा और इसका कितना नुकसान हो सकता है। और बात यहाँ पे अडानी ग्रुप की नहीं है, बात यहाँ पर है इंडियन शेयर मार्केट या इंडियन आपका जो मार्केट है उसकी बात है, कि उस पे अगर नेगेटिव सेंटिमेंट पड़ता है, अभी जबकि इंडिया इस समय वर्ल्ड में फास्टेस्ट इकोनॉमी है इस समय, और ऐसे टाइम पे अगर ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो उसका उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब इनका जो एक सबसे कॉमन एक आरोप है, वो एक तो ये है कि स्टॉक्स ओवर वैल्यू हैं। अब क्या अडानी के जो स्टॉक्स हैं, उनमें एकदम से तेज़ी आई पिछले 2-3 साल में, एकदम से स्टॉक्स बढ़े और मेरा ये मानना है इस चीज़ पे कि स्टॉक ओवर वैल्यू अगर है, तो उसमें सेबी का ज़्यादा बड़ा रोल है। वो हमारा रेगुलेटर है यहाँ पे, मार्केट रेगुलेटर है, वो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर ऐसा कुछ है, तो ठीक है, आप उसकी जाँच करा सकते हैं, आप उसको एक जो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू आप उस चीज़ को जा सकते हैं, बट इस तरीके से बम फोड़ देना मार्केट में, दैट इज़ नॉट फेयर। ये मेरा मानना है। और कई लोग कह रहे हैं कि जी अ, मोनोपोली है और अडानी का ये है, वो है, फलाना-ढिमका। यहाँ पर आप देख सकते हैं अडानी ग्रुप और अडानी ग्रुप का मीडिया स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम लोग इसकी जाँच करेंगे एंड मे बी विल टेक सम लीगल एक्शंस, जिनके अगेंस्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने भी बोला है कि वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि अडानी ग्रुप उनको यूएस में जाके केस लड़े। दैट इज़ अगेन अ ट्रैप मेरे हिसाब से। तो ये अब एक लंबा गेम है। अब ये काफ़ी लंबा चलेगा, जिसमें अडानी ग्रुप ने ऑलरेडी अपने सारे जितने भी 80 समथिंग पॉइंट्स थे, उन सब पे इन्होंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है। पॉइंट बाय पॉइंट इन्होंने रिप्लाई किया है। इसके अलावा जो 88 पॉइंट्स जो क्वेश्चन्स हिंडनबर्ग ने रेज़ किए हैं, उनमें से 21 ऐसे पॉइंट्स हैं जो 2015 में डिस्क्लोज़ किए जा चुके हैं। 2015 से हमारी गवर्नमेंट को या हमारे मार्केट रेगुलेटर को वो पॉइंट्स मालूम है। तो आई डोंट नो क्या इनके पीछे मोटिव हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे भारत के लोगों की। तो सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे, आप ट्विटर पे चले जाइए, आप यूट्यूब पे चले जाइए, तो वहाँ पे एक खास प्रजाति के लोग हैं, वो इस चीज़ के बड़े मज़े ले रहे हैं कि जी अडानी ने मोनोपोली कर रखी थी, अब आएगा मज़ा। तो मुझे चीज़ समझ में नहीं आई कि मोनोपोली क्या है, इसमें मोनोपोली? अगर कोई इंसान ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के अंदर वो अपना एक तरह से अपना एक होल्ड बढ़ा रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई बुराई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी, ये 2 ऐसे फ़ील्ड हैं, अगर इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कई गुना ज़्यादा अर्निंग भी होती है और शायद यही कारण है कि उनके स्टॉक्स या उनकी जो भी अर्निंग है, जो भी उनका जो मार्केट कैप है, वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा शूट किया है। और रही बात जहाँ इन चीज़ों की, मुझे लगता है कि इंडियंस को थोड़ा-सा एक ब्रॉड माइंडसेट के साथ में सोचना चाहिए। अब मोनोपोली की बात करते हैं, तो मोनोपोली की अगर हम बात करें तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या फेसबुक, क्या ये लोग ये कंपनियाँ मोनोपोली नहीं करते हैं? अभी आपके स्क्रीन पे जो एक मैंने एक स्लाइड है ये, अगर आप देखेंगे तो मोनोपोली के अगेंस्ट सबसे बड़ा जो कानून माना जाता है, दैट इज़ एंटी ट्रस्ट लॉ। तो जितनी भी कंपनियाँ हैं, इन सबके अगेंस्ट आपका एंटी ट्रस्ट लॉ के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स चल चुकी हैं। इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने फाइन के दिए हैं, भरे हैं और कई तरह की और भी रिस्ट्रिक्शंस इन इन कंपनीज़ पे लगी है। तो आप लोगों ने मतलब मैं इंडियंस से बात कर रहा हूँ, इंडियन लोग जो बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं इस चीज़ पे, जो अडानी के मज़े ले रहे हैं। तो आपने कभी इन कंपनियों के अगेंस्ट तो कभी भी आपने कैंपेन नहीं चलाया? अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, किसी को मिलियंस की, किसी को बिलियंस की एंटी ट्रस्ट केस इनके ऊपर लगे हैं। तो आप इनका बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? आप इनके अगेंस्ट भी तो चलाइए, जैसे आप अडानी के अगेंस्ट कह रहे हैं। तो क्या आप कल से माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज़ करना बंद करेंगे? गूगल यूज़ करना बंद करेंगे या फेसबुक यूज़ बंद करना बंद करेंगे? ऑब्वियसली आप कुछ नहीं करेंगे। आप केवल सोशल मीडिया पे शोर मचाएँगे। अब देखिए, ये गेम अब एक लंबा हो गया है।
ये गेम बहुत लंबा चलने वाला है और मंडे को भी हमें देखना पड़ेगा कि अ, क्या मार्केट का रिस्पॉन्स रहता है, उसके हिसाब से फिर आगे की जो भी कार्रवाई होगी और जो लीगल केस है दैट विल टेक टाइम। 1 साल, 2 साल, 5 साल कुछ भी लग सकता है। तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं इंडियन इन्वेस्टर्स को इसमें लॉस हुआ है और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह का कोई टारगेटेड कैंपेन इंडिया की किसी भी कंपनी के अगेंस्ट हुआ हो। हमने राफेल की जो डील हुई थी उसमें हमने देखा था। राफेल के टाइम पे आप देखेंगे कि अंबानी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा एक मैलिशियस प्रोपेगेंडा चलाया गया था और ना सिर्फ फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस बल्कि इवन इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो अपोज़िशन है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया था उस समय पे। कोई कहता था कि जैसे राहुल गांधी ने बोला था कि मोदी जी ने 56,000 करोड़ रुपए या 58,000 करोड़ रुपए अंबानी की जेब में डाल दिए। सेम ऐसे ही आपके फ्रांस से भी कुछ अजीबो-गरीब खबरें आती थी। कोई कहता था कि इतने मिलियन डॉलर एक किसी बिचौलिए को दिए गए। कोई कहता था कि अनिल अंबानी की जो फ़र्म है उसको कुछ अलग से कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी गई। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कभी फ्रांस के जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनके हवाले से कुछ फर्ज़ी खबरें उड़ा दी जाती थी। तो देखिए इस तरह की चीज़ें होंगी, आगे भी होती रहेंगी और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी जो इंडियन कॉर्पोरेट है, जो इंडियन कंपनियाँ हैं वो अब अपने जो पंख फैला रही हैं इस समय। अगर आप देखेंगे पिछले 5-7 साल के अंदर क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो डिफेंस हो गया, आपका एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इन सब चीज़ों में इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और अगर हम अडानी ग्रुप की बात करेंगे तो अडानी ने इंफ्रा और एनर्जी के क्षेत्र में तो एक समझ लीजिए कि एकदम से एक ज़बरदस्त तेज़ी उन्होंने लाई है। और स्क्रीन पे आपके सामने ये आप देख सकते हैं कि 150 बिलियन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर अफ्रीका के अंदर भी वो लोग जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके यूरोप में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और श्रीलंका में पोर्ट बना रहे हैं जहाँ पे कि पहले चाइना बनाने वाला था। तो इन अ वे और अदर अडानी जो मुझे लगता है वो इतने बड़े कॉर्पोरेट्स और इतनी बड़ी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट खड़े हैं। मे बी दैट इज़ द रीज़न। बाकी देखिए हाथ सबके काले हैं। कोई भी कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम दूध के धुले हैं। तो ऐसे में एक को सिलेक्टिव अटैक करना बहुत गलत है और दूसरा ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन अटैक कर रही है जो खुद इतने सारे लीगल केसेस में फँसी हुई है यूएस के अंदर, जिसके ऊपर इतने चार्जेस हैं, शॉर्ट सेलिंग करके मिलियंस कमाने के। तो मुझे नहीं लगता ये एक सही तरीका है और जो लोग इस चीज़ की खुशियाँ मना रहे हैं, उनके लिए तो मैं बस यही कहूँगा कि देखिए आज अडानी पे ये अटैक हो रहा है। 2-3 साल पहले अंबानी के ऊपर हो रहा था। कल को हो सकता है ये चीज़ आपके टीसीएस पे हो सकता है बिड़ला पे हो सकता है विप्रो पे हो, गोदरेज पे हो या किसी भी और आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे हो, किसी और कॉर्पोरेट हाउस पे हो। तो आप आज अगर हँस रहे हैं, तो कल हो सकता है आपको रोना भी पड़े। बिकॉज़ ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर है। इट्स अ 5th जनरेशन वॉरफेयर जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ही टारगेटेड कैम्पेन्स चलाए जाते हैं। इट्स इट्स अ पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। तो हाइब्रिड वॉरफेयर में आपको सँभल के रहना पड़ेगा बिकॉज़ इस वॉरफेयर में आप ही शिकार हैं और शिकारी भी आप ही हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इस खबर को थोड़ा-सा आप सोच समझ के इसको लीजिए। इस पे एकदम से रिएक्ट ज़्यादा मत कीजिए, इस चीज़ पे ज़्यादा हल्ला-गुल्ला ना मचाइए। जो भी देखिए अब अडानी ग्रुप देखेगा, हिंडनबर्ग देखेगी, हो सकता है गवर्नमेंट बीच में कुछ एक्शन ले, सेबी बीच में कुछ एक्शन ले, तो वी वी हैव टू वेट फॉर दैट। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक छोटा-सा डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहूँगा कि देखिए मेरा अडानी ग्रुप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना मेरे पास उनके स्टॉक्स हैं, ना मैं अडानी ग्रुप में नौकरी करता हूँ, ना मेरी फैमिली से कोई नौकरी करता है। मेरे आस-पड़ोस के लोग भी अडानी ग्रुप में नहीं हैं, नौकरी नहीं करते हैं। तो जो भी मेरे व्यूज़ हैं दैट दोज़ आर माय पर्सनल व्यूज़, उससे मेरा ही लेना-देना है। मेरा कोई फाइनेंशियल लॉस या कोई मेरा कोई फाइनेंशियल फ़ायदा इसमें नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड हम आगे भी इस तरह की वीडियोज़ लाते रहेंगे और धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।